और जैन प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं करियर कैंपस के डायरेक्टर जो बाजार समिति में मौजूद है। और ये जो है करियर कैंपस के डायरेक्टर जो है चलाते हैं सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर जो यहाँ पर मौजूद है। वो इनके बारे में पूछते हैं कि सर जो दिल्ली में इस तरीके का जो हुआ है तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। दिल्ली में जो राहुल आईएएस कोचिंग सेंटर बेसमेंट में जो 3 जो बच्चे जो हैं दम तोड़ दिए हैं, इस पर क्या किस चीज का लापरवाही था, किसी पे पैसा लूटना जानते हैं कोचिंग के बारे में, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्ते मैडम, जैसे कि आपने बतलाया कि दिल्ली में जो ये घटना हुआ पिछले शनिवार को शाम 6 बजे, तो ये बतलाइए कि कोचिंग में बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको हम लोग सुविधा देते हैं कि उनको हम लोग लाइब्रेरी देंगे, क्लास देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो अपनी तरफ से वो कोचिंग वाला जो भी चीज किया गया वो अब किया। इसमें बतलाइए कि बारिश हो जाना, मकान को ढह जाना, बिजली का तार गिर जाना, ये बतलाइए कि कोचिंग वाला को क्या जिम्मेवारी है, क्या करें। तो पहले उनको मालूम होगा ना कि इस बेसमेंट में पानी चल जाता है या फंसने कोई निकलने का रास्ता, कुछ तो सेफ्टी का होना चाहिए। तो छोटा मोटा कोचिंग नहीं ना सर, ये तो बड़ा आईएएस कोचिंग बड़ा हब है इस चीज में। तो उस चीज को वो चीज जो 3 बच्चे का जो मृत्यु हुई है उसमें 2 लड़की और 1 लड़के हैं। तो वो ऐसा देखा जाए कि बिहार का भी बच्ची है और उसका भी मृत्यु औरंगाबाद जिले की है, उसका भी मृत्यु हो गई। तो वो सारी चीज तो देखा गया कि इसमें पानी नहीं भरेगा। वो चूंकि वो जिस जगह पर करोल बाग में कोचिंग है वहां पर बहुत महंगे इलाके हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर है, ओल्ड बोला जाए कि पटना का ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली है। तो इसमें बतलाइए कि जो कोचिंग चलाते हैं वो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, उनको सुविधा भी देते हैं हम लोग। तो ये पानी भर गया तो वो वहां की जो सरकार है, जो हमारे केंद्र में सरकार है, ये सब सुविधा तो उनको देखना चाहिए ना कि यहाँ जो बारिश होगा तो पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। राज्य सरकार का दायित्व नहीं है? ये राज्य सरकार की दायित्व तो है ही, लेकिन इसमें हम राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार का भी कहेंगे कि इसमें जो भी पानी भर गया, बिजली गिर रहा है, तो ये सब देखना चाहिए, वो तो उनको देखना चाहिए ना। तो सर इस चीज को लेकर के संतावना जाहिर नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं मतलब कि डायरेक्टर का गलती है उसमें अपना? हाँ, थोड़ा सब तो भागे हुए हैं। थोड़ा सा देखा जाए तो कोचिंग जो चलाते हैं, चाहे हम भी कोचिंग चलाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को जितना हो सके कम पैसे में ज्यादा सुविधा दें। क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो रेंट से हम लोग बहुत ग्रसित रहते हैं, क्योंकि रेंट काफी लगता है, चाहे वो दिल्ली हुआ चाहे पटना है। मकान मालिक जब भी होता है तो उनको महीना लगता है, बच्चा रहे चाहे नहीं रहे उनको रेंट देना ही है। तो इसी सुविधा में बच्चों को हम लोग सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को इतना सुविधा दे कि मेरा बच्चा कहीं जाए नहीं। ये सब थोड़ा सा गलती हुई है। तो हम सरकार से क्या हम बोलेंगे कि इसको मतलब किया जाए, जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर पर क्या आपका सोच है? अग्निवीर को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि खुद आप डिफेंस की तैयारी करवाते हैं पूरा एकदम, यहाँ पर हब है बाजार समिति में, यहाँ पर आप करियर कैंपस में आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, एनडीए का तैयारी करवाते हैं, जल थल वायु जो होता है उस सब चीज को तैयारी करवाते हैं। तो अग्निवीर के बारे में आपका क्या सोच है? अग्निवीर के बारे में सोच है कि जो भी सरकार अपने जो अब की बार निकाली है, तो अग्निवीर लग रहा है कि सरकार जो विपक्ष है तो इसका मुद्दा ज्यादा उठा रही है। एक मुद्दा उठा था नीट का भी एग्जाम कैंसिल होगा, बाकी नहीं हुआ। क्योंकि ये लोग देखा जाए तो सब एक ही है, गरीब का कोई नहीं है। जो भी है, जो मन करता है लोग अपना करता है, हम लोग अपने में सब लड़ाई करता है जो भी यहाँ लोग। और देखिए कि नीट का भी एग्जाम में हुआ, अग्निवीर का ही एग्जाम में बहुत बच्चे नहीं जाना चाहते थे। बाकी सरकार अभी देख रहे हैं कि अग्निवीर पर काम कर रही है, उसको परमानेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, तो सर नेवी और एयरफोर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेवी कितने बच्चे निकल जाते हैं? बच्चे जो आते हैं पढ़ते हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं, तो करीब करीब जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रिजल्ट होता है, तो उसे घबराने की बात नहीं है। जो बच्चे
पेशेंस से पढ़ते हैं तो उनकी रिजल्ट होती है। अच्छा सर, ये क्या आपको क्या आपका सोच है? सर सोच ये है कि जैसे कॉपी किताब पेन कोचिंग या इस तरीके से सब व्यवस्था, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? अब ये तो सरकार की बात है, क्योंकि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं और क्या पर जीएसटी लगना है या क्या। अब तो इस पहले से सरकार में बहुत सारे ये हुआ है, बदलाव हुआ है। पहले तो मनमाना ढंग से जो करना था करते रही थी, अभी तो ये तो जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि सब पर खर्च होती है तो इस पर भी लगना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? जीएसटी से क्या दिक्कत है? उसमें सरकार को पैसा जाएगा तभी ना हम लोग को सुख सुविधा मिलेगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोग को पुलिस रास्ते में कोई ये करती है, चाहे हम लोग को देख रेख करती है, तो सरकार के पास पैसा रहेगा तभी ना जीएसटी के पक्ष में हम जाना चाहिए। यानी कि आप ही के सर इसी चैनल पे आपका इंटरव्यू लिए थे तो बोले थे अग्निवीर को अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अब हम कर रहे हैं तो आप अग्निवीर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जीएसटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं आप। देखिए, हम कहते हैं कि देखिए जो भी है, क्योंकि वहां पर कोई भी आदमी जाता है तो चूंकि सारे जो न्यूज होते हैं जो ओरिजिनल सरकार के पास नहीं पहुंच पाती है। कुछ लोग होते हैं वो जो सरकार के इर्द गिर्द हैं, वो उनको गुमराह करके अपने काम करती है। बल्कि सरकार चाहती है कि जो भी गरीब लोग हैं उनको अच्छे से अच्छे काम मिले, रोजगार दें, उनको अपना मतलब अच्छा से काम कराएं। हम सरकार को दोष नहीं करेंगे, दोषी नहीं करेंगे। सरकार को दोष नहीं देना चाहते ना। तो आपको क्या लगता है कि आगे इस चीज को लेकर के कोई सुधार या कोई सुझाव सरकार को देना चाहते हैं अपने तरीके से? सरकार का ये सुझाव देते हैं कि जो भी आपका मंत्रिमंडल है या आपका संसद है, विधायक हैं, वो बाई पब्लिक से जुड़े रहें और जुड़कर काम करें। क्योंकि हम लोग कोचिंग शिक्षण संस्थान चलाते हैं, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार आएगा तो हम लोग को दुकान चलेगा, नहीं रोजगार आएगा, क्योंकि ये 10 साल में तो रोजगार एकदम नहीं आया। जो भी आने वाला था तो स्थिति खराब था। बाकी पहले रोजगार आता था क्या? अब रोजगार नहीं आता है 10 साल में? पहले आता था, पहले बहुत आता था। पहले कहाँ था? 4-4 साल पर तो बीपीएससी निकलता था, 12 साल पर सर ये स्टेट सीटेट वाला बीपीएससी 1, 2, 3 निकला। पहले कहाँ वैकेंसी निकलती थी सर? तो अब तो आ रहा है ना, तो आ रहा है तो ये सरकार में थोड़ा सा उथल पुथल हुई है, तो इसीलिए भर्ती। आपने कहा कि 10 साल से नहीं आया है, आपने कहा 10 साल से नहीं आया है। केंद्र की बात करें हम, केंद्र रेलवे के बारे में क्या? रेलवे के बारे में तो क्या सोचे? रेलवे का भर्ती तो दे रहा है, भर्ती तो बढ़ गया है, रेलवे का भर्ती बढ़ गया उसमें। यानी कि आप जो इस सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार से आप हद तक आप खुश हैं? देखिए, काम काज को लेकर के सरकार से हम लोग को एक ही गुजारिश है कि जो भर्ती होना चाहिए, भर्ती निकालना चाहिए और अच्छे से जो भी काम है उसको, जैसे ये दिखाया कि के पाठक शिक्षा विभाग में देखा है कि एक आदमी ईमानदारी से अगर काम करे तो ये पूरा सिस्टम सुधर सकता है। इसीलिए मैं हर आदमी को कहूंगा कि अपने स्वयं सही होइए, फिर अगला को बोलिए। ये नहीं कि अगला गलती कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ। एक आदमी एक सिस्टम को सुधार सकता है, तो आप भी गलती मत कीजिए। अपने सिस्टम को, अपने जहाँ है, अपने बच्चों को समझाइए, अपने घर को समझाइए, सबको समझाइए। मैं यही बात बोलूंगा। कुछ अपने कोचिंग के बारे में थोड़ा विस्तृत जनता को बता दें कि क्या है, किस तरीके से आप वर्क करते हैं। कोचिंग में जो बच्चे आते हैं, अगर देखते हैं बहुत सारे बच्चे गरीब, जो हम फौजी की तैयारी कराते हैं, इंडिया एयरफोर्स नेवी आर्मी, तो बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं, गरीब भी रहते हैं। उनको हम लोग निःशुल्क देते हैं, पढ़ाते हैं। किसी तरह का सुविधा होता है तो अपने से देते हैं, तो ये सब सुविधा मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दोस्तों मेरे साथ करियर कैंपस, जो एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी करवाते हैं। तो तमाम बातों को लेकर के डायरेक्टर मिथिलेश सर से बात हुआ, तो यही कहते हैं कि जो सरकार कर रही है उचित वे से करे। हमको क्या है, हमको तो बस रोजगार होगा तभी तो हम लोग चलेंगे। बाकी सर जो दिल्ली में यानी कि पटना के राजेंद्र नगर से लिंक
दिल्ली राजेंद्र नगर तक क्या है ऐसा जो है मतलब कि कनेक्शन, इस तरीके से पूरा बातों को सर ने रखा। और इस चीज को वीडियो से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि क्या है, आखिर क्या राजनीतिक हो सकती है और कोचिंग को क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, जिसने सर ने जीएसटी पर भी सपोर्ट कर दिया, अग्निवीर पर भी सपोर्ट कर, जितना हल्ला अग्निवीर का जो लोकसभा के चुनाव में इस तरीके से लगा गया था, खटाखट से लेकर अग्निवीर को लेकर के भी हमको पहुंचा। तो आप समझिए, देखिए यूट्यूब का जमाना है, हर जगह जगह चीज तरीके से दिखता है, मिलता है। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फिर फॉलो कीजिए। जय हिंद।